देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। ट्रिग्नॉन प्लस मेट्रॉन, ये दोनों ग्रीक वर्ड है। ट्रिग्नॉन का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल। और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। तो जहां भी ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी मेजरमेंट की बात करते हैं, वो सारी स्टडी किस में होती है? ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ट्रायंगल के बेसिकली कितने एलिमेंट होते हैं? 6 एलिमेंट। 3 एंगल्स और 3 साइड्स। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी हम एंगल और साइड्स के बारे में बात करेंगे, तो सारी स्टडी किस में करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री में। पर ट्रिग्नोमेट्री का एरिया केवल ट्रायंगल तक ही सीमित नहीं है। अगर हम ट्रायंगल के बारे में स्टडी कर पा रहे हैं, देखिए समझिएगा, है ना। सपोज ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी। इसके एंगल्स को हम जनरली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ए बी सी। और साइड्स को स्मॉल लेटर से, एंगल ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए के अपोजिट साइड को स्मॉल बी से, एंगल सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इस ट्रायंगल के बारे में पूरी स्टडी कर पा रहा हूँ, अगर मैं ट्रायंगल के बारे में सब कुछ जान पा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, सपोज ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर मैं ट्रायंगल के बारे में सब कुछ जान गया हूँ, सभी एंगल्स और सभी साइड्स के बारे में, तो इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी जानता हूँ। कैसे? इसको मैं दो ट्रायंगल में डिवाइड कर सकता हूँ। इसका मतलब अगर ट्रायंगल की मैं स्टडी कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी सब कुछ जान सकता हूँ, क्योंकि उसको मैं दो ट्रायंगल में डिवाइड कर सकता हूँ। इसी तरह से सपोज ये पेंटागन है, इस पेंटागन को भी इस तरह से मैं दो ट्रायंगल में डिवाइड कर सकता हूँ। और भी डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। मतलब अगर मैं ट्रायंगल के बारे में स्टडी कर पा रहा हूँ, तो पेंटागन के बारे में भी स्टडी कर सकता हूँ। इन जनरल कोई भी पॉलीगॉन है, तो उसके बारे में हम इजिली स्टडी कर सकते हैं। ट्रायंगल के बारे में जान गया, तो किसी पॉलीगॉन के बारे में भी इजिली हम जान पाएंगे। ठीक है ना, तो ये सारी स्टडी हम किस में करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में। अब आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, अगर कोई ऐसा पॉलीगॉन जिसमें सपोज 100 साइड्स हैं। क्या बोला? कोई एक ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन समझते हो? रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब हो गया जिसमें सभी साइड्स और सभी एंगल्स कैसे हो? इक्वल हो, सभी इंटरनल एंगल और सभी साइड्स कैसी हो? इक्वल हो, उसको क्या बोलेंगे? वो रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो क्या है? एक रेगुलर पॉलीगॉन है। स्क्वायर, चारों साइड्स इक्वल होती है, चारों एंगल इक्वल होते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन है। इन जनरल रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या हो गया? सभी साइड्स और सभी एंगल कैसे होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सपोज 100 साइड्स वाला कोई एक रेगुलर पॉलीगॉन है, तो आप थोड़ा सा अगर इमेजिन करो, अगर 100 साइड्स है, इसका मतलब लुक लाइक एक सर्कल जैसा हो जाएगा वो। जितनी नंबर ऑफ साइड ज्यादा होंगी, उतना वो क्लियर सर्कल जैसा बनता चले जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं पॉलीगॉन के बारे में स्टडी कर पा रहा हूँ, तो सर्कल के बारे में भी स्टडी कर सकता हूँ। ठीक है ना। इसका कहने का मतलब ये है कि ट्रायंगल का एरिया, जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक्स का एरिया क्या है, बहुत वास्ट है। और आज के समय में जो ट्रिग्नोमेट्री है, किसी भी मैथमेटिकल किसी भी फील्ड में एज ए बेसिक टूल यूज होता है। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना। अगर ट्रिग्नोमेट्री पे आपकी अच्छी कमांड है, तो आप कैलकुलस भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी अच्छा कर सकते हैं, वेक्टर भी अच्छा कर सकते हैं। हर एक चीज में ट्रिग्नोमेट्री हर कहीं एज ए बेसिक टूल यूज होता है ये, है ना। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम, मैंने क्या बोला कि ट्रायंगल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ट्रायंगल का सबसे बेसिक एलिमेंट क्या होता है? एंगल। तो पहले तो हम ये बताइए कि एंगल क्या होता है, बताइए जरा ना? इसमें हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल की। तो सबसे पहले एंगल क्या होता है? एंगल कैसे डिफाइन करेंगे एंगल को? देखिए, सपोज ये कोई एक रे है, जिसको मैं बोल रहा हूँ इनिशियल रे। ठीक है ना। ओ ए रे, आपको पता है एक साइड क्या होती है? एंडलेस होती है। अगर दोनों तरफ एंडलेस है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? लाइन। ठीक है ना। तो रे क्या है? एक जैसे इनिशियल पॉइंट है, और एक तरफ क्या होगी? ये एंडलेस होगी। ठीक है ना, तो इसका हम क्या बोल रहे हैं? रे। सपोज हम इसको बोल रहे हैं इनिशियल रे। अब इस इनिशियल रे को हम इस ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। ठीक है ना। क्या कर रहे हैं? इसको ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। सपोज मैं रोटेट करके इस पोजीशन में लेके आया इसको मैं, तो ये वाली जो पोजीशन है, इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी? ओ ए। अब रोटेट होके किस पोजीशन में आ गई? ओ बी में। अब इस रे को मैं क्या नाम दे रहा हूँ? टर्मिनल रे। टर्मिनल रे या फाइनल रे, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ टर्मिनल रे।
तो इनिशियली ये क्या थी, इस पोजीशन पे थी ओए, रोटेट रोटेट करके इस पोजीशन पे आ गई ओबी। तो जिस अमाउंट से ये रोटेट हुई है उस अमाउंट ऑफ रोटेशन को हम क्या बोलेंगे, एंगल। तो अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ टर्मिनल रे विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल रे इज कॉल्ड एन एंगल। क्या बोला मैंने, किस डायरेक्शन में रोटेट किया इसको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्या बोलेंगे इसको, एंगल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ रोटेशन अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ टर्मिनल रे विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल रे। तो टर्मिनल रे इनिशियल रे के रिस्पेक्ट में जिस अमाउंट से रोटेट हो गई उस अमाउंट ऑफ रोटेशन को क्या बोलेंगे, एंगल। ठीक है। अब मैंने इसको किस डायरेक्शन में रोटेट किया है, मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं तो बनने वाला एंगल हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता, सपोज ये मेरी इनिशियल रे हो गई ओए, और इसको इस तरफ रोटेट करके लेके आऊं, फाइनली ये इस पोजीशन में आ गई ओ बी। ठीक है। इसको बोल रहे हैं हम फाइनल रे या फिर टर्मिनल रे। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्या किया हमने यहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है, तो यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है वो कैसा होगा, नेगेटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रहे हैं तो एंगल को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो एंगल को क्या बोलेंगे, नेगेटिव। ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं राइट एंगल की। राइट एंगल, अब राइट एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो सपोज ये क्या है, कोई सर्कल है। ठीक है ना। तो क्वार्टर ऑफ सर्कल, इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। ये मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके। तो अगर मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ तो जो क्वार्टर ऑफ सर्कल है वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है, इसका सेंटर हो गया। ठीक है। तो क्वार्टर ऑफ सर्कल सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा, ये देखो क्वार्टर ऑफ सर्कल ये हो गया ना, क्वार्टर ऑफ सर्कल का मतलब 1/4 पार्ट। ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, वन राइट एंगल। ठीक है ना। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, वन राइट एंगल। हम राइट एंगल को कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि क्वार्टर ऑफ सर्कल सेंटर पे जो भी एंगल सबटेंड कर रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम, वन राइट एंगल। ठीक है। अगर मैं हाफ सर्कल की बात करूं, ठीक है, ये हाफ सर्कल की बात करूं, इसका सेंटर है, तो इस एंगल को कितना बोलेंगे, वो वन राइट एंगल था, तो ये कितना हो जाएगा, टू राइट एंगल। इसको मैं बोल रहा हूं टू राइट एंगल। ठीक है। 3/4 ऑफ द सर्कल, 3/4 ऑफ द सर्कल का मतलब क्या हो गया, ये और ये वाला पार्ट, मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा ये, थ्री राइट एंगल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थ्री राइट एंगल। ठीक है। और फिर अगर मैं कंप्लीट एंगल, ये पूरा सर्कल है और ये वो पॉइंट है, तो रे रोटेट होके वापस इस पोजीशन पे आ गई, तब ये कितना एंगल बनेगा, फोर राइट एंगल। ठीक है। तो अभी हम सब कुछ राइट एंगल के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं। तो राइट एंगल क्या हो गया, क्वार्टर ऑफ सर्कल सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा वन राइट एंगल। ठीक है ना। और इस एंगल को क्या बोलेंगे, टू राइट एंगल। ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्या बनेगा, ये टू राइट एंगल है ना। और थ्री पार्ट ऑफ सर्कल सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा उसको क्या बोलेंगे, थ्री राइट एंगल। और ये कंप्लीट एंगल अगर रोटेट करके रे वापस उसी पोजीशन में पहुंच जा रही है तो क्या बोलेंगे, फोर राइट एंगल। ठीक है। तो नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजिशन। अब देखो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजिशन का मतलब क्या है,
बहुत ध्यान से समझिएगा। सपोज ये मेरा कार्टेशियन सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस है, ये इसका ओरिजिन है। ठीक है। अगर मैं एंगल की इनिशियल रे को, क्या बोल रहा हूँ, एंगल की जो इनिशियल रे उसको एक्स एक्सिस की पॉजिटिव पॉजिटिव एक्सिस के साथ कोइंसाइड करवाऊं, और जो वर्टेक्स था, ठीक है ना, जिस पॉइंट के अबाउट हम रोटेट कर रहे थे उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। ठीक है, तो जो वर्टेक्स है वो अगर ओरिजिन से कोइंसाइड कर जाए, मैंने क्या बोला, इनिशियल रे को अगर मैं पॉजिटिव एक्सिस के साथ कोइंसाइड करवा रहा हूँ और वर्टेक्स ओरिजिन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, तो जो भी एंगल फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे हम, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजिशन। ठीक है। ये अभी क्या है, इनिशियल रे यहाँ पर कोइंसाइड कर रही पॉजिटिव एक्सिस के साथ में, इसको मैंने रोटेट किया, सपोज ये रोटेट करके इधर आ गई, ठीक है ना, ये ओ ए, और इसका टर्मिनल रे क्या हो गई, ओ बी हो गई। तो इस समय जो एंगल बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजिशन। ठीक है। फिर से समझो, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो मेरी इनिशियल रे है वो पॉजिटिव एक्सिस के साथ में कोइंसाइड कर रही है। ठीक है। और टर्मिनल रे सपोज यहाँ पर आ रही है, तो अब ये जो एंगल बन रहा है क्या कहलाएगा, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। यानी स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल का मतलब क्या हो गया, हमेशा मुझे जो हमारी इनिशियल रे उसको क्या करना है, पॉजिटिव एक्सिस के साथ में कोइंसाइड करवाना है, और जो वर्टेक्स है वो कहाँ होना चाहिए, ओरिजिन से कोइंसाइड करना चाहिए। जैसे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। अब मान लीजिए ऐसा कुछ हो रहा है, ये इनिशियल रे है और यहाँ पर कहीं आ रही है टर्मिनल रे, तो ये एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है। तो हमेशा क्या, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब क्या होगा कि हम जो हमारी इनिशियल है उसको क्या पॉजिटिव एक्सिस के साथ में कोइंसाइड करवा रहे हैं, और जो उसका वर्टेक्स है वो ओरिजिन के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। ठीक है। अब इस केस में क्या कहलाएगा कि एंगल्स फॉल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, ये टर्मिनल रे हमारी कहाँ लाई कर रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम बोलेंगे एंगल फॉल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी एंगल कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इस केस में क्या कहलाएगा, एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये देखो ये कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा कि नहीं होगा, ये कैसा होगा, ऑप्टिश एंगल होगा, मोर देन क्या है, 90 डिग्री आ रहा है, तो क्या बोले, एंगल फॉल इन सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पर एंगल फॉल इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। तो एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो तभी देख सकते हैं जबकि एंगल कैसा, स्टैंडर्ड पोजीशन में हो। तो टिग्नोमेट्री में जो कुछ पढ़ते हैं हम आगे, है ना, सब में ये ध्यान रखना कि एंगल को हमेशा स्टैंडर्ड पोजीशन में लिया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट, एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल तो आप समझ गए होगे। ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस है हमारी, ये ओरिजिन हो गया, ये क्या हो गई, हमारी इनिशियल रे, और ये मूव करके कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई, है ना, ये ओ ए और इसको ओ बी, यानी एंगल ये बन रहा है, तो बोलेंगे एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अगर मान लीजिए मैं आपसे ऐसा बोलूं, ये इनिशियल रे हमारी और टर्मिनल रे कहाँ पर आ रही, यहाँ पर वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर आ रही, तो क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट एंगल। अब यहाँ बोले थे एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना, इसको बोलेंगे क्वाड्रेंट एंगल। क्वाड्रेंट के ऊपर लाई कर रहा है ना, यहाँ पर 90 डिग्री, डिग्री में अपन बाद में बात करेंगे। यानी क्या हो गया, ये कौन सा एंगल हो गया, वन राइट एंगल। अरे ये वन राइट एंगल है ना, अभी हमने पढ़ा, ये वन राइट एंगल हो गया। मान लीजिए कहीं ऐसा इस तरह से लाई करती है, ये ऐसा हो, ये इनिशियल रे हो गई मेरी, और ये इधर टर्मिनल रे आ रही है, तो ये कितना हो जाएगा, टू राइट एंगल, अभी पढ़ा हमने। तो इनको बोलेंगे क्वाड्रेंट एंगल। ये देखिए यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है, ये क्या है हमारी इनिशियल रे, और टर्मिनल रे कहीं यहाँ फॉल कर रही है, इधर आ रही है। ठीक है ना, तो इन सबको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट एंगल। यहाँ बोलेंगे एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सब क्या लाएंगे, क्वाड्रेंट एंगल, वन राइट एंगल, टू राइट एंगल, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, थ्री राइट एंगल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल।
सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब एंगल को मेजरमेंट करने के कौन कौन से सिस्टम है उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली 3 सिस्टम है, ठीक है ना, जिसमें से 2 ज़्यादा है ना प्रचलन में है, एक की हम उतनी बात नहीं करेंगे और फिर भी पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं? सेक्साजेसिमल सिस्टम। या फिर इसको नाम देते हैं हम इंग्लिश सिस्टम या फिर सीजीएस सिस्टम, ठीक है। अब इसमें करते क्या हम, हमने एक राइट एंगल को डिफाइन कर लिया है, ठीक है ना। राइट एंगल को डिफाइन कर चुके, राइट एंगल आपको पता है क्या होता है। तो ये हमारा एक राइट एंगल था। अब इस राइट एंगल को हम क्या कर रहे हैं, इक्वली 90 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इस राइट एंगल को हमने क्या किया, इक्वली इस तरह से 90 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसमें हर एक पार्ट क्या कहलाएगा, 1 डिग्री, ठीक है ना। तो क्या होगा, 1 डिग्री। तो इस सिस्टम में यूनिट क्या हो जाएगी, डिग्री। यानी हमने वन राइट एंगल को इक्वली 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर एक पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, डिग्री। तो इस सिस्टम में क्या हो गया, यूनिट कितनी हो गई, डिग्री। और सिंबॉलिकली इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री को, जैसे इस तरह से, ये 1 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 90 डिग्री हो रहा है तो क्या लिखेंगे हम, ये 90 और डिग्री, ओके। अब फिर क्या हुआ, डिग्री को फर्दर हमने 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप सोचो 1 डिग्री यानी कितना छोटा एंगल है, हम उसको फर्दर क्या कर रहे हैं, 60 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। तो फर्दर उसको 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो फिर हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे, बोलो। 1 डिग्री इज इक्वल टू मिनट, 60 मिनट, 60 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे 60 मिनट। और इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 60 और ये इस तरह से डैश लगाते हैं, 60 मिनट। अब 60 मिनट, इसका मतलब 1 डिग्री का 60th पार्ट, है ना, 60वां भाग। सोचिए कितना छोटा एंगल हो जाएगा। फर्दर उसको हमने क्या किया, 60 पार्ट में डिवाइड किया। तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड। सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 60 सेकेंड, इस तरह से डबल डैश लगाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, हम राइट एंगल के बेस पे सब चीज को डिफाइन कर रहे हैं। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, फिर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। यानी जो 1 सेकेंड है, ठीक है ना, जो मेजरमेंट की यूनिट है एंगल मेजरमेंट की, 1 सेकेंड, यानी सोचिए कितनी छोटी यूनिट्स होगी। आप सोचेंगे इसकी कहाँ जरूरत पड़ती होगी, लेकिन जब कभी रॉकेट साइंस है ऐसे कुछ बात करते हैं तो वहाँ इन सब चीज की जरूरत पड़ती है। इतने छोटे मेजरमेंट की भी जरूरत पड़ती है ना। अदरवाइज नहीं तो मार्स पे भेजना और जुपिटर पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत छोटे छोटे मेजरमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। नोट करते या फिर आगे बढ़ रहे हैं। सेकेंड लिखो, सेंटीसीमल सिस्टम। सेंटीसीमल, फ्रेंच सिस्टम, या फिर इसको बोलते हैं हम एफपीएस, ठीक है, सेंटीसीमल सिस्टम। अब इसमें क्या करते हैं, देखो यहाँ भी हम वन राइट एंगल के बेस पे डिफाइन कर रहे हैं। पिछले उसमें हमने क्या किया था, वन राइट एंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 90 पार्ट में। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, वन राइट एंगल को 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। ये 100 पार्ट में डिवाइड किया हमने। तो अब हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे, ग्रेड। तो इसमें यूनिट क्या होती है, ग्रेड। सिंबॉलिकली कैसे यूज कर लिखते हैं, ये इस तरह से 1 ग्रेड, ठीक है।
तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। ठीक है, सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? 100 ग्रेड। अब यहाँ भी पहले क्या किया हमने, राइट एंगल को 100 पार्ट में डिवाइड किया, फिर हर एक पार्ट को क्या बोल रहे हैं हम? 1 ग्रेड। अब ग्रेड को फर्दर 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे वहां मिनट बोल रहे थे यहाँ भी मिनट बोलेंगे, यहाँ भी क्या बोलेंगे? मिनट। तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट। अब इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ा ध्यान रखना। वहां मैंने डैश लगाया था, मैंने वहां पर देखो जब लिखा था तो इस तरह से लिखा था, इस तरह से डैश लगाया था। यहाँ क्या होता है, डैश इस तरह से लगता है ना? पर इतनी ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट एक, है ना, कंप्लीटनेस के लिए मैं बताते जा रहा हूँ आपको। तो ये क्या हो जाएगा? 100 मिनट। उसी तरह से यहाँ पर फिर फर्दर हर एक मिनट को फिर 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। तो ये 100 सेकेंड इस तरह से डैश लगाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। थर्ड इज सर्कुलर सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम इसको बोलते हैं हम एमकेएस और एसआई सिस्टम। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे एंगल को? देखो, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे बोला कि ये कोई सर्कल है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है? ये आर है। सर्कल की रेडियस आर है, और जितनी सर्कल की रेडियस है उतना ही मैं लेंथ ऑफ आर्क ले रहा हूँ। मैंने क्या बोला? सर्कल की जितनी रेडियस है उतना ही मैं लेंथ ऑफ आर्क ले रहा हूँ, है ना? ये लेंथ ऑफ आर्क, ये। ठीक है, हाँ, ये लेंथ ऑफ आर्क हो गई। किसके इक्वल है ये? आर के इक्वल है। ठीक, तो मैंने आपसे बोला कि जितनी सर्कल की रेडियस है उतनी ही मैं लेंथ ऑफ आर्क ले रहा हूँ। तो ये जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है, ये किसके इक्वल होगा? 1 रेडियन के इक्वल होगा। इसमें यूनिट हम जनरली क्या बोलते हैं? रेडियन। ठीक है ना? इस सिस्टम में जो यूनिट होती है वो क्या होती है? रेडियन। तो उसको हम जनरली हम इस तरह से लिखते हैं, 1 रेडियन। मैंने क्या बोला, इसको डिफाइन कैसे किया कि जितना सर्कल का रेडियस था उतना ही अगर मैंने लेंथ ऑफ आर्क लिया है, तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है इस सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगा वो किसके इक्वल होगा? 1 रेडियन के। कंडीशन ध्यान रखना, जितनी रेडियस है उतना ही लेंथ ऑफ आर्क होना चाहिए। अब आप एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं सर्कल बड़ा ले लूं या सर्कल छोटा लूं, तो इस पर कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं सर्कल बड़ा लूंगा, रेडियस बड़ा होगा, तो लेंथ ऑफ आर्क भी बड़ा हो जाएगा रेडियस के बराबर। तो सेंटर पे सबटेंड होने वाला एंगल क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैंने बोला कि अगर रेडियस के इक्वल अगर लेंथ ऑफ आर्क लिया तो सेंटर पे बनने वाला एंगल कितना हो गया? 1 रेडियन। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप मुझे ये बताइए, सबको ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये इसकी रेडियस थी, और ये वो लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? आर के बराबर है। तो यहाँ पर बनने वाला एंगल कितना आ रहा है? 1 रेडियन। इसको हमने डिफाइन किया। सपोज ये पॉइंट ओ है, ये ए, ये पी, और मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ पीछे, यानी ये डायमीटर हो गया ए बी। ठीक है, अब ये डायमीटर है, तो आप मुझे बताओ ये पूरा एंगल कितना होगा? तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 राइट एंगल के बराबर हो जाएगा एंगल। अब जरा मुझे आप ये बताओ कि सेंटर पे बनने वाले एंगल और लेंथ ऑफ आर्क में क्या रिलेशन होगा? जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, इसको आर्क को इंक्रीज करता जाऊंगा तो सेंटर पे सबटेंड होने वाला एंगल क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सेंटर पे सबटेंड होने वाला एंगल इस, है ना, लेंथ ऑफ आर्क के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। जैसे जैसे बड़ा होगा तो सेंटर पे सबटेंड होने वाला एंगल बड़ा होता जाएगा ना। तो आप मुझे ये बताओ, एंगल एओपी, अगर मैं आपसे कहूं एंगल एओपी,
ठीक है ना, अपॉन एंगल ए ओ बी, यानी इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं, एंगल ए ओ बी, ये किसके प्रोपोर्शन में होगा? एंगल एओपी मतलब यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? आर्क, मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, आर्क लेंथ ऑफ एपी, आर्क लेंथ ऑफ एपी, ठीक है ना, अपॉन आर्क लेंथ ऑफ ए पी बी, ये पूरी ए पी बी, ये पूरी आर्क लेंथ। अब एंगल एओपी कितना है? 1 रेडियन है, तो ये कितना आ गया? 1 रेडियन, अपॉन एंगल एओबी, तो एओबी ये कितना आ जाएगा? 2 राइट एंगल, ये हो गया 2 राइट एंगल, ठीक है, इक्वल टू आर्क एपी, आर्क एपी कितना है? आर है, और ये आर कितना हो जाएगा? एपीबी, एपीबी, अरे पूरा सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर, सेमी सरकमफेरेंस पाई आर, तो ये कितना हो जाएगा? पाई आर, अरे होगा कि नहीं होगा? पाई आर, ये पाई आर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया? अब आप देखो, ये 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? 2 राइट एंगल अपन पाई, या फिर बोले ये पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 राइट एंगल, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया? 2 राइट एंगल इज इक्वल टू पाई रेडियन, दैट इज 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू कितना? पाई बाय 2 रेडियन। तो वहां हमने डिफाइन किया था 1 राइट एंगल, सबसे पहले वाले सिस्टम में, सेक्साडेसिमल सिस्टम में 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेंटीसीमल सिस्टम में बोला था 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, यहाँ पर क्या? 1 राइट एंगल इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन, ठीक है ना, मैं फिलहाल के लिए रेडियन लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। अच्छा, यहाँ से एक चीज और समझो, जब मैंने यहाँ पर आपको बोला था, यहाँ से अगर देखें तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये 2 राइट एंगल आएगा ना, 2 राइट एंगल अपॉन पाई, ऐसे ही आ रहा था ना, 2 राइट एंगल अपॉन पाई। तो आप मुझे ये बताओ, 2 राइट एंगल मतलब ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, 2 राइट एंगल, है ना, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, और पाई ये भी तो कांस्टेंट नंबर है, इसका मतलब ये रेशियो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब जो 1 रेडियन है वो हमेशा कैसा होगा? कांस्टेंट एंगल होगा। टू राइट एंगल ये हमेशा कांस्टेंट होगा कि नहीं? 1 राइट एंगल फिक्स है ना, क्या होता है? 2 राइट एंगल भी फिक्स है ना, क्या होता है? उसी तरह से पाई भी फिक्स है ना, एक नंबर है ना आखिर ये, ठीक है ना, तो इसका मतलब पूरा राइट साइड में मुझे कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है ना, यानी 1 रेडियन इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि 1 रेडियन हमेशा एक कांस्टेंट एंगल होता है, कांस्टेंट एंगल होता है मतलब वहां पर हम क्या करें? रेडियस को कितना इंक्रीज करें, है ना, अगर रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसी उसी प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगा? आर्क भी तो बढ़ती जाएगी, रेडियस के इक्वल ही लेना है ना, तो सेंटर पे सबटेंड होने वाला एंगल हमेशा कैसा होगा? सेम होगा, वो वन वन किसके इक्वल होगा? 1 रेडियन के इक्वल होगा। तो मैं आपसे यहाँ पर ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये हमेशा कैसा होता है? कांस्टेंट एंगल है, ये कैसा होगा? यानी 1 रेडियन क्या होगा? कांस्टेंट होगा ये हमेशा, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। एक और बात समझिए यहाँ से, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि ये कोई सर्कल हो गया ओ ए, ये रेडियस आर है, और आर्क लेंथ कितनी ले ली मैंने? आर, ठीक है, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा? 1 रेडियन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज मैंने ये कोई आर्क लेंथ एल के बराबर ली, यहाँ से यहाँ तक मैं यहाँ ले रहा हूँ आर्क लेंथ एल, ये ए से लेके, और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ बी, ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया मैंने? बी, और या इसको, चलो इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, ठीक है ना, ये, तो ये ए सी कितना है? आर्क लेंथ एल है, और ए बी इज इक्वल टू कितना है? आर के इक्वल है, तो सेंटर पे एंगल कितना सबटेंड हो रहा है? 1 रेडियन। अब ये बताओ मुझे ए ओ सी ये किसके इक्वल होगा? अभी नहीं पता हमें कितना है। अरे ए ओ सी मैंने अभी कहाँ डिफाइन किया, मैं तो बोला कि लेंथ ऑफ आर कितनी है? एल है, ठीक है ना, तो ए ओ सी सपोज कितना आ रहा है? थीटा आ रहा है, थोड़ी देर के लिए इसको कितना मान लें हम? ये ए ओ सी, ये एंगल कितना है? ये थीटा है, थीटा एंगल है, ठीक है। अब थीटा एंगल है, तो अब आप मुझे ये बताओ, वही चीज,
जो सेंटर पे सबटेंड होने वाला एंगल है वो लेंथ ऑफ आर्क के कैसा होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो पहले यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ बी, बताओ जरा मुझे। यहाँ मैं बोल रहा हूँ एंगल ए ओ बी अपॉन एंगल ए ओ सी, ठीक है, इज इक्वल टू, तो एंगल ए ओ बी किसके प्रोपोर्शन में होगा, तो आर्क ए बी, आर्क ए बी, यहां पर क्या आ जाएगा, आर्क ए सी होगा। अब आप ये मुझे बताओ कि एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है, बोलो। अरे 1 रेडियन, ए ओ बी तो फिक्स है ना 1 रेडियन, तो ए ओ बी हो गया 1 रेडियन, और ए ओ सी को मैंने क्या बोला है, थीटा, तो मैंने ए ओ सी को लिख दिया यहाँ पर थीटा, इज इक्वल टू आर्क ए बी कितना है, आर, और आर्क ए सी जिसको मैं एल बोल रहा था, ठीक है। तो यहां से आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, एल बाय आर। अरे यहां से क्या निकल के आ गया, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, और ये यहां पर मल्टीप्लाई में 1 रेडियन है, ठीक है। मतलब थीटा इज इक्वल टू एल बार आर, मतलब लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला जहां भी एप्लीकेबल होगा, उससे जो एंगल आएगा वो हमेशा किस में होगा, रेडियन में होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना है ना। कई जगह आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, थीटा इज इक्वल टू लेंथ अपॉन रेडियस, उससे आप सेंट्रल पे सबटेंडेंट एंगल निकालोगे, वो एंगल हमेशा किस में मिलता है, रेडियन में। तो इंपॉर्टेंट बात ये कि याद रखना है कि ये एंगल हमेशा कैसा होगा, रेडियन में। क्यों होगा, वो हमने इसको डिराइव कर लिया, ये हमेशा कैसा आता है, रेडियन में, क्योंकि ओरिजिन ही वहीं से है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, पर उसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि इससे जो एंगल निकल के आएगा वो हमेशा किस में मिलेगा, रेडियन में मिलेगा, ठीक है, करो नोट। एक और इंपॉर्टेंट बात है ना जो यहाँ समझना है, थीटा इज इक्वल टू क्या है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अब लेंथ ऑफ आर्क मतलब क्या हो गया, ये कोई मतलब ये, इसको लेंथ ऑफ आर्क को हो सकता है हम जैसे सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं, तो ये सेंटीमीटर, तो रेडियस भी सेंटीमीटर में होगा, तो दोनों ही सेंटीमीटर में होगा, सेम यूनिट में मान लो। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सेम यूनिट में होने की वजह से ये ओवरऑल एल बाय आर यूनिटलेस हो गया ना, थीटा क्या होगा, यूनिटलेस होगा। तो वो जो 1 रेडियन है और जो भी यूनिटलेस है, और मैंने भी आपको बताया कि ये कांस्टेंट है, अगर कोई कांस्टेंट नंबर होता है तो उसका कोई सिंबल नहीं होता है कांस्टेंट नंबर को, है ना। मैंने आप जैसे वहां हम डिग्री को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे थे, 30 डिग्री तो डिग्री लगा के रिप्रेजेंट करते थे, ग्रेड तो जी लगाते थे, स्मॉल जी लगा के रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पर ऐसा कोई सिंबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो अगर कहीं कोई एंगल लिखा हुआ और उसके ऊपर कुछ डिग्री या ग्रेड नहीं लगा हुआ है, तो ये अंडरस्टूड है कि वो किस में होगा, रेडियन में होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट है मतलब क्या, कांस्टेंट को किसी यूनिट से थोड़ा ना रिप्रेजेंट करें, किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करने की जरूरत थोड़ा ना है, कांस्टेंट है। तो लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के लिए, और कई बुकों में भी हमेशा क्या रहता है, इस तरह से सिंबल लगा रहता है, सी जैसा, ठीक है ना। तो वो ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, पर उसकी जरूरत नहीं है। तो अगर कोई एंगल को रिप्रेजेंट कर कोई डिग्री या ग्रेड का साइन नहीं लगा हुआ, तो अंडरस्टूड किस में होगा, वो रेडियन में होगा। मतलब कहीं लिखा हुआ है एंगल 5, तो एंगल 5 का मतलब क्या है, 5 रेडियन। एंगल 30 डिग्री नहीं लगा हुआ, केवल एंगल 30 है, दैट इज 30 रेडियन, ठीक है ना। तो हमेशा रेडियन में मेजर किया जाएगा, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब लिखिए, रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। देखिए, हमने सभी को 1 राइट एंगल के बेस पे डिफाइन किया है। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू, कितना था ये, 90 डिग्री, इज इक्वल टू 100 ग्रेड, दिस इक्वल टू π/2 रेडियन, ठीक है ना। 2 राइट एंगल जो पाई रेडियन था ना, तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू π/2 रेडियन। तो क्या रिलेशन हो गया, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 100 ग्रेड इज इक्वल टू π/2 रेडियन।
अब मान लीजिए मुझे डिग्री से ग्रेड में कहीं कन्वर्जन करना है। ठीक है ना, डिग्री से ग्रेड या ग्रेड से डिग्री में कन्वर्जन करना है। तो यहां से देखिए कितना लिखा हुआ है, ये 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड, ये रिलेशन है। 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड। तो यहां से बताइए 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100/90, दैट इज 10/9 ग्रेड। तो ये बात याद रखना, 1 डिग्री इज इक्वल टू 10/9 ग्रेड। या फिर अगर मैं आपसे कहूँ 1 ग्रेड, तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9/10 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 10/9 ग्रेड, या 1 ग्रेड इज इक्वल टू 9/10 डिग्री। इसी तरह से अगर मुझे डिग्री से ग्रेड पे जाना हो, है ना, डिग्री से ग्रेड पे, ग्रेड से रेडियन पे जाना हो, या फिर रेडियन से ग्रेड पे आना हो, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 100 ग्रेड इज इक्वल टू कितना है, 100 ग्रेड इज इक्वल टू π/2 रेडियन। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, 200/π। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 200/π ग्रेड। ठीक है ना, 200/π ग्रेड। इसी तरह से यहां से क्या निकल के आएगा, 1 ग्रेड इज इक्वल टू π/200 रेडियन। ठीक, थर्ड इज डिग्री टू रेडियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री और रेडियन क्या है, 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2 रेडियन। ठीक है ना, ये रिलेशन दिख रहा है ना, 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2 रेडियन। तो बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू π/90 का मल्टीप्लाई हो जाएगा π/180 क्या, रेडियन। या फिर 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, या फिर 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिग्री टू रेडियन या रेडियन टू डिग्री। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को अगर आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो क्या करोगे, तो 30 डिग्री है, तो देखो 30 इंटू, अभी मैंने बताया अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, π/180 से। तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में आ जाएगा। तो कितना आ गया, ये 30 से कैंसिल हो जाएगा, π/6, तो दैट इज π/6 रेडियन। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू π/6 रेडियन। ज्यादातर केसेस में जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई के टर्म में ही आंसर देते हैं, ज्यादातर केसेस में। ठीक है ना, इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 60 इंटू कितना, π/180, π/180 रेडियन। ये 60 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, π/3 रेडियन। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि आप ये बताइए अगर π/4 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, तो π/4, अब एक चीज समझिएगा, π/4 रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180/π से। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 45 डिग्री। ये 45 डिग्री आ गया। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज 7π/6, 7π/6 है, तो क्या करेंगे, 7/6 पाई और इनटू, ये किसमें है, रेडियन में, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180/पाई। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 6 से कैंसिल किया तो कितना आ गया, 30, 30 इंटू 7, 210 डिग्री। ठीक है, एक चीज आप यहाँ पर जब देखो, जब मैंने यहाँ पर हमें से देखो पाई से पाई कैंसिल हो जा रहा है,
ठीक है, तो कभी भी अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो, जैसे पाई/4 है तो पाई की जगह डायरेक्ट 180 रख दो, 180 डिग्री। कोई जरूरी नहीं कि 180 अपन पाई रखो, पाई से पाई तो कैंसिल होना ही है ना। और पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री, तो हमेशा पाई की जगह क्या रख दो, सीधे 180 डिग्री। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये बताइए 3 पाई/4, 3 पाई/4 रेडियन, तो आप इसमें क्या करोगे, 3 और पाई की जगह क्या रख दो, सीधे 180 डिग्री अपॉन 4। ये 4 से कैंसिल होगा तो कितना आ गया, 45, 45 इंटू 3 कितना हो गया बोलो, 135, 135 डिग्री ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं, चलो 1 रेडियन है ना, इसको अपन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 रेडियन इससे मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, 180 अपॉन पाई। ठीक है, तो अब ये किस में हो जाएगा, डिग्री में हो जाएगा। ठीक है ना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। अब मैंने बोला कि जब भी हम रेडियन में लिखते हैं तो जनरली पाई में लिखते हो, डिग्री में लिखते हैं तो पाई को हमें वहां से हटाना रहता है, तो पाई की अप्रॉक्स वैल्यू क्या रखेंगे हम, 22/7। तो ये सब अप्रॉक्स आएगा आंसर है ना, क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यू ले रहे हैं 22/7, तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे 22/7। तो देखिए 180 डिग्री, और यहाँ पर क्या रखा आपने 22/7। ठीक है, ये सब डिग्री में चल रहा है अभी। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो कितना आ गया 90/11, तो कितना आ गया ये बोलो, 630/11 क्या, डिग्री। पर हमें इसको मिनट और सेकंड तक लेके जाना है। 11 से इसको डिवाइड करो, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 5 जा 55, 8 बच गया, 80 हो गया, 11 7 जा, फिर कितना बचा 3, 3/11। ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा 57, 3/11 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया इसके अंदर 57 कंप्लीट डिग्री है, और 3/11 जो था इसको हम इंटू किससे कर दे रहे हैं, 60 से, तो किस में आ जाएगा ये, मिनट में पहुंच जाएगा। तो कितना हो गया ये 57 डिग्री, 6 3 जा 18, यानी 180/11 क्या, मिनट, दैट इज 57 डिग्री। इसको 11 से डिवाइड कर दो, 11 1 जा 11, कितना आ गया 70, 11 6 जा, यानी 4/11, ये क्या है मिनट में, दैट इज 57 डिग्री 16 मिनट। और 4/11 जो फ्रैक्शनल पार्ट है, 4/11 इंटू 60 कर दिया, अब जो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बोलो कितना आ गया, 57 डिग्री 16 मिनट, 6 4 जा 24, 240/11 क्या, सेकेंड, 57 डिग्री 16 मिनट। अब ये 11 से डिवाइड करोगे, 11 2 जा 22, देन कितना आ गया 20, तो 11 1 जा, है ना, अप्रोक्स क्या ले रहा हूँ 22 सेकेंड। तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, ये किसकी वैल्यू होती है, 1 रेडियन की। तो ये हमें ध्यान रखना है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। तो अप्रोक्स 1 रेडियन किसके इक्वल है, 57 डिग्री के। इसी तरह से अगर आप ये भी याद रख पाए तो 1 डिग्री इज इक्वल टू रेडियन में कितना होगा, 0.0175 रेडियन अप्रोक्स। ठीक है ना। तो याद रखना है 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन। ठीक है ना। चलो अब मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ डिग्री में, उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, मेरे साथ साथ मैं वैल्यू लिख रहा हूँ डिग्री में, उसको आप रेडियन में कन्वर्ट करते चले आइए। ठीक है ना, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री,
22.5 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 225 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 315 डिग्री, 360 डिग्री कीजिए। चलिए अब साथ साथ देखते जाइए। पहले तो अभी हमने देखो 30 डिग्री कितना बोला था, पाई बाय 6 रेडियन हमने निकाल लिया था, है ना। इसी तरह से 45 डिग्री ये कितना था, पाई बाय 4 रेडियन। देन 60 डिग्री पाई बाय 3 रेडियन। 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियन, है ना। तो ये तो हमें बहुत अच्छे से याद होना ही चाहिए, और ये तो याद हो ही गए होंगे अभी आपको। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम बाकी ये मतलब इनको ड्राइव करने में इसकी जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। देखिए जैसे 10 डिग्री है, 10 डिग्री 10 इंटू 18 करते तो 180 मिलता है। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री होता है ना, तो 10 इंटू 18 करोगे तो कितना मिलेगा, 180। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको तो मैं लिखूंगा पाई बाय 18 रेडियन। 12 डिग्री तो 12 इंटू 15 क्या होता है, 180 होता है। तो ये कितना आ गया, पाई बाय 15 रेडियन। 15 डिग्री पाई बाय 12 रेडियन। 18 डिग्री पाई बाय 10 रेडियन। ठीक है, 22.5। अब देखो 45 डिग्री यानी पाई बाय 4 रेडियन है, 45 का हाफ 22.5 है, 45 का आधा है ना 22.5। तो पाई बाय 4 का हाफ कितना हो जाएगा, पाई बाय 8। तो कितना हो गया, पाई बाय 8 रेडियन। 30 डिग्री याद है आपको, पाई बाय 6 रेडियन। 45 पाई बाय 4 रेडियन। 60 ये भी याद है, पाई बाय 3 रेडियन। 75 15 5 जा 15 5 जा 75। 15 कितना, 5 बाय 12, है ना। 15 5 जा तो 5 टाइम्स ऑफ 5 बाय 12, तो 5 बाय 12 रेडियन। 90 डिग्री 5 बाय 2 रेडियन। 105 105 105 का मतलब क्या हो गया, 15 7 जा 15 7 105। 15 7 जा 15 मतलब पाई बाय 12, तो 7 पाई बाय 12, तो 7 पाई बाय 12 रेडियन। 120, अब देखो 120 पे आए ना, तो 120 30 का भी मल्टीपल है, 60 का भी मल्टीपल है। अगर कोई नंबर दोनों का मल्टीपल हो, 30 का और 60 का, तो हमेशा क्या लेंगे, बड़ा वाला लेंगे। तो 120 62 जा 120, तो 60 को क्या बोल रहे थे हम, पाई बाय 3। तो कितना आ जाएगा ये, 2 पाई बाय 3। ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3 रेडियन। 135 45 का मल्टीपल है, 45 इंटू 3, 45 कितना होता है, पाई बाय 4। 45 इंटू 3 मतलब 3 पाई बाय 4। ठीक है, 150 30 का मल्टीपल है, 30 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, 5 पाई बाय 6। ठीक है, 180 पाई रेडियन। 210 7 इंटू 30 7 30, है ना, 7 इंटू 30 210 हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा, 7 पाई बाय 6 रेडियन। 225 45 इंटू 5 225 होता है, तो 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 रेडियन। 240 30 का भी मल्टीपल है, 60 का मल्टीपल है, 60 इंटू 6 4 जा 24, 60 इंटू 4 हो गया ना, तो कितना आ जाएगा, 4 पाई बाय 3 रेडियन। 270 90 का 90 इंटू 3 करेंगे तो 270 मिल जाएगा, यानी 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 रेडियन। 300 60 इंटू 5
5 पाई बाय 3 रेडियन, 315, 45 इंटू 7, तो 7 पाई बाय 4 रेडियन, 360 2 पाई रेडियन। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल sum of interior angles of n-sided polygon। अगर कोई एन साइडेड पॉलीगॉन है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, कितना होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये डिग्री में बात कर रहे हैं हम। क्या बोला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 साइड होती है, तो यहाँ पर क्या पुट करोगे आप, 3, तो 3 - 2 1 इंटू 180, तो क्या आ गया 180। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 180। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है, तो एन की जगह 4 पुट करोगे, 4 - 2 2, 2 इंटू 180 कितना हो गया 360। यानी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 360। पेंटागन 5 साइड होती है, तो एन की जगह 5 पुट करोगे, तो 3 इंटू 180 कितना हो जाएगा 540। तो पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम 540, ठीक है। तो याद रखना है। एक और चीज याद रखना, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। अगर एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसका हर एक एंगल कितना होगा, तो वो होगा n-2 अपॉन n इंटू 180 डिग्री। यानी टोटल सम है, उसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे, n-2 अपॉन n इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये काम आएंगे, तो याद रखना, ये आपको नोट कर लो। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर करॉस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। बताइए। देखिए 2 पाई बाय 15, पाई बाय 15 अभी आपने याद किया, पाई बाय 15 कितना होता है 12 डिग्री। पाई बाय 15 12 डिग्री, उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना आ जाएगा ये 24, है ना। ये 2 इंटू और पाई बाय 15 ये कितना है 12 डिग्री, तो कितना आ गया ये 24 डिग्री। तो ये तो 24 डिग्री हो गया। पाई बाय 8, पाई बाय 4 का आधा, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, 45 का आधा क्या 22.5, तो ये हो जाएगा 22.5 डिग्री। दैट इज 22 डिग्री। और हाफ डिग्री का मतलब कितने सेकंड हो गया 30 मिनट, सॉरी मिनट, सेकंड नहीं मिनट। तो 22 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, यहाँ पर देखो -2 रेडियन है, तो -2 और 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, अभी याद किया है, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना 57 डिग्री 16 मिनट और कितना 22 सेकेंड। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, तो जो हो जाएगा 57 का डबल 114 डिग्री 32 मिनट 44 सेकेंड। सीधे सीधे आ जा रहा है। अब 1/4 माइनस में रहेगा ये, है ना। अब 1/4 रेडियन देखो जरा, 1/4 रेडियन, तो क्या करेंगे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 1/4 इंटू 180 अपॉन पाई, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 4 से कैंसिल होके कितना आ गया, ये आ गया 45, और पाई की जगह क्या रखोगे 22/7, तो 40 ये किस में चल रहा है डिग्री में, 7 5 जा ये कितना होगा 315 अपॉन 22 डिग्री।
22 से डिवाइड करो, 22 1 जा 22, कितना बचा 95, 22 4 जा 88, ठीक है ना। तो 95 था तो 7 बचा, तो कितना आ गया 7/22 डिग्री, दैट इज 14 कंप्लीट डिग्री हो गया। और 7/22 है, इसको किस में कन्वर्ट कर लोगे, मिनट में। तो 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 60 का मल्टीप्लाई करो तो ये 11 आ जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो बोलो कितना आ गया 14 डिग्री 210 अपॉन 11 मिनट, दैट इज 14 डिग्री। 11 से डिवाइड करो, 11 1 जा 11, कितना बचा 10, 100 आ गया, 11 9 जा, ठीक है ना। 1/11 किस में आ गया, मिनट में, दैट इज 14 डिग्री 19 मिनट। ये कंप्लीट मिनट है, 1/11 फ्रैक्शनल पार्ट है, तो 1/11 इंटू 60 किस में आ गया, सेकंड में। तो कितना हो गया ये 14 डिग्री 19 मिनट, 60/11 दैट इज 5, अप्रोक्स 5 सेकेंड। तो 14 डिग्री 19 मिनट 5 सेकेंड, ठीक है। तो 1/4 रेडियन किसके इक्वल आ गया, 14 डिग्री 19 मिनट एंड 5 सेकेंड। 11/16 रेडियन देखो, फोर्थ वाला 11/16 रेडियन। तो क्या करोगे 11/16 इंटू 180 अपॉन पाई, तो क्या हो जाएगा ये 11/16 इंटू 180 अपॉन पाई की जगह 22/7। ये 4 से कैंसिल होगा 4, और ये कितना आ जाएगा 45, ठीक है। और कुछ 11 2 जा 22, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और ये 45 इंटू 7, तो 45 इंटू 7 कितना आ गया 315 अपॉन कितना आ गया यहाँ पे 4 2 जा 8, ये आ गया 8 डिग्री। तो 315 अपॉन 8, तो 8 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 8 3 जा 24, ठीक है। कितना बचा 775, 8 9 जा देन 3/8, ऐसे ही आ रहा है डिग्री। तो 39 डिग्री कंप्लीट डिग्री हो गया। और 3/8 इंटू क्या करेंगे 60, तो किस में आ गया ये मिनट में आ गया। 4 से कैंसिल हो जा रहा, 4 2 जा, ये 4 से कैंसिल किया 15, तो बोलो कितना आ गया 39 डिग्री, और 15 3 जा 45/2, ठीक है ना। 45/2 क्या मिनट, तो 2 से डिवाइड किया तो 39 डिग्री, 45 को 2 से डिवाइड करोगे तो 22.5, ठीक है। तो 22, ओके। तो 22 क्या हो गया कंप्लीट, और 1/2 इंटू 60, तो ये किस में आ गया सेकंड में। तो कितना हो गया 39 डिग्री 22 मिनट और कितना 30 सेकंड, ये आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकंड। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। रेडियन में कन्वर्ट करना है। थ्री 40 डिग्री, तो 340 इंटू कितना पाई/180, किस में आ जाएगा रेडियन में आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 9 और ये कितना आ गया 17, तो कितना आ गया 17/9 पाई रेडियन पहले का। दूसरा 75 डिग्री, 75 डिग्री मैंने आपको बताया था, तो इसको क्या लिख सकते हो 5 इंटू 15 डिग्री, और 15 डिग्री का आपको याद है कितना होता है 15 का पाई/12, तो 5 पाई/12 रेडियन। देन थर्ड देखो नेगेटिव में -37 डिग्री 30 मिनट, तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं 37 डिग्री 30 मिनट, दैट इज 37.5, ये डिग्री में हो गया, यानी 30 मिनट का मतलब हाफ डिग्री हो गया ना ये। तो ये कितना आ गया 75/2 डिग्री, तो 75/2 डिग्री इंटू पाई/180, ओके। तो ये कैंसिल हो जाएगा, देखो 15 से 15 5 जा, और ये 15 से कैंसिल होगा, 15 1 जा 15, 15 2 जा, तो कितना आ गया 12 2 जा 24, यानी 5 पाई/24, क्योंकि माइनस में था ये, तो इसको -37 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू -5 पाई/24 रेडियन,
ठीक है, 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड, 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड का मतलब कितना हो गया, हाफ मिनट। ठीक है, तो इसको ऐसा बोल सकते हैं 5 डिग्री 37 एंड हाफ मिनट। तो इसका मतलब 5 डिग्री और ये कितना हो गया 75/2 क्या मिनट। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो क्या करोगे 5 डिग्री 75/2 इंटू 1/60। अब ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 15 से कैंसिल हो रहा 5 और ये कितना आ जाएगा, ये 5 टाइम और ये 4 टाइम। तो कितना आ गया 5 और ये कितना हो गया बोलो प्लस 5/8। 5/8 ये पूरा किस में हो गया, डिग्री में। तो कितना आ गया 8 5 जा 45 और 8 5 जा 40 प्लस 5 45/8 क्या डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब 45/8 इंटू 5/180। पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे देन उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब आएगा ये रेडियन में। तो ये कितने टाइम कैंसिल हो गया 4 टाइम। तो कितना आ गया π/32 रेडियन। ठीक है, फिफ्थ 40 डिग्री 20 मिनट तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री 20/60। ठीक है, दैट इज कितना हो जाएगा 1/3। ये किस में था, ये मिनट में था, अब ये डिग्री में आ जाएगा। यानी कितना आ गया 40 डिग्री प्लस कितना 1/3 डिग्री। तो 121/3 डिग्री, दैट इज 121/3 इंटू 5/180 रेडियन, दैट इज 121 π/540 रेडियन। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, find in degree the angle subtended at the center of a circle of diameter 50 centimeter by an arc of length 11 centimeter. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड इन डिग्री द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वो सर्कल हो गया। ठीक है, इसका डायमीटर कितना दे दिया हमें बोलो, डायमीटर 50 सेंटीमीटर है ना, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई इसकी 25 सेंटीमीटर। और क्या बोल दिया, लेंथ ऑफ आर्क कितना दे दिया 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ आर्क हो गई, ये कुछ होगी ये लेंथ ऑफ आर्क है। ठीक है, ये है वो लेंथ ऑफ आर्क, कितना है ये 11 सेंटीमीटर है। तो क्या बोला, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो बताना है हमें। तो ये एंगल सबटेंड होगा, ये ओरिजिन है, ये एंगल सबटेंड हो रहा है। ठीक है ना, सपोज थीटा है, किस में आएगा ये रेडियन में। तो बोलो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू L/R। और हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि इसमें जो थीटा मिलता है वो किस में मिलता है, रेडियन में मिलता है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू L/R, दैट इज थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर कितना दे दिया है 11 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 25 सेंटीमीटर। किस में आया है ये रेडियन में, मुझे किस में बताना है डिग्री में। तो बता दो डिग्री में, तो क्या आ जाएगा 11/25 इंटू 180/पाई। अब पाई की यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे, तो 11/25 इंटू 180/22/7। ठीक है, तो 11 2 जा 22, ये कैंसिल होगा 20 किससे 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, ये 5 से कैंसिल हो 5 3 जा 15 और 5 6 जा 2 से कैंसिल हुआ 18 टाइम। ठीक है, तो कितना आ गया 18 इंटू 7 126 अपॉन कितना आ गया 5। ठीक है, ये किस में आया डिग्री में, 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 5 2 जा 10 5 5 जा 1/5 क्या डिग्री, दैट इज 25 डिग्री। और 1/5 डिग्री है, फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इंटू 60 कर दोगे तो किस में आ जाएगा मिनट में, दैट इज 25 डिग्री 12 मिनट। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, the angles of a triangle are in AP. The number of degree in the least is to the number of radian in the greatest is 60 is to pi. Find the angle in degree.
देखो क्या बोला, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। तो एपी में तो ये आपने पढ़ा हुआ, अगर एपी में 3 एंगल एज्यूम करना है या 3 चीजें कोई भी एज्यूम करना है तो क्या करते हैं, ए माइनस डी, ठीक है ना, ए एंड ए प्लस डी, ठीक है। अच्छा मैं इसको क्या लेके चल रहा हूँ, ये डिग्री में लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने इसको डिग्री में एज्यूम किया हुआ है। ये 3 हो गए एपी में, ठीक है ना, एक ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो लीस्ट एंगल क्या हो जाएगा, ए माइनस डी, और लार्जेस्ट एंगल क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट एंगल ए प्लस डी हो जाएगा। तीनों एंगल का सम क्या होता है वो आपको मालूम ही है, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो 3a इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, दैट इज ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। तो ए मुझे 60 मिल गया यहाँ से। आगे क्या बोल रहा है वो, द नंबर ऑफ द डिग्री इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस द ग्रेटेस्ट। तो लीस्ट कौन सा है, ए माइनस डी। तो आपको ये बोल रहा है ए माइनस डी, ये किस में लिया है, डिग्री में, और फिर ए प्लस डी, ये भी अभी तो डिग्री में है ना, लेकिन वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो द नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट। मतलब ग्रेटेस्ट वाला उसको हमें रेडियन में लेना, ये तो हम डिग्री में एज्यूम करके चल रहे थे ना, इसको रेडियन में लोगे तो किससे कर दो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ये रेशियो कितना दिया है, 60:पाई, 60/पाई। ये रेसिप्रोकेट होके पाई 180 ऊपर पहुंच जाएगा, या पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 60 इंटू कितना हो जाएगा, ये 180, 60 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ए माइनस डी इंटू 3 इज इक्वल टू कितना, ए प्लस डी, दैट इज 3a माइनस 3d इज इक्वल टू कितना, ए प्लस डी, यानी 2a इज इक्वल टू 4d, दैट इज a इज इक्वल टू 2d। तो यहाँ से d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a/2, और a/2 का मतलब कितना हो गया, बोलो, d इज इक्वल टू कितना आ गया, 60/2 यानी 30 डिग्री। तो d 30 डिग्री मिल गया और a हमें क्या मिल गया, 60 डिग्री। तो बोलो a माइनस डी एंगल क्या क्या हो जाएंगे, a माइनस डी, a मतलब कितना, 60 माइनस 30, इसका मतलब कितना आ गया, 30 डिग्री। दूसरा a, इसका मतलब कितना, 60 डिग्री। तीसरा क्या था, a प्लस डी, हाँ तो 60 प्लस 30 दैट इज 90 डिग्री। तो 30 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री आंसर हो जाए, ठीक है। The angles of a triangle are in AP. The number of grade in the least is to the number of radian in the greatest is 40:pi. Find the angles in degree. देखो यहाँ भी वही बोला हुआ, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। तो हम क्या ले रहे हैं, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी एपी में, और इसको हम डिग्री में लेके चल रहे हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ ग्रेड इन द लिस्ट, ठीक है। पहले तो ये एपी में, तो यहाँ पर अभी हमने किया था, ए कितना आ जाएगा, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, सम ऑफ एंगल्स कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको, 60 डिग्री, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ ग्रेड इन द लिस्ट, लिस्ट एंगल कितना है, ए माइनस डी। ये हमने डिग्री में लिया हुआ है, ये अभी डिग्री में है, ठीक है ना, इसको मुझे ग्रेड में कन्वर्ट करना है। और ये ग्रेटेस्ट एंगल कितना है, ए प्लस डी, ये भी डिग्री में, इसको किस में लेना है, द नंबर ऑफ ग्रेड इन द लिस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियन इज द ग्रेटेस्ट इज 40:पाई, ठीक है ना। ये डिग्री में, इसको ग्रेड में कन्वर्ट करना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10/9 से। और ये डिग्री में, इसको कहाँ लेके जाना, रेडियन में, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाय 180 से। तो ये ग्रेड में आ गया और ये किस में आ गया, रेडियन में। ये रेशियो कितना दिया है, 40:पाई। इसको सॉल्व कर लो, देखो ऐसा हो जाएगा, ये a माइनस डी अपॉन ए प्लस डी, ओके, इंटू 10/9 इंटू, इसको रेसिप्रोकेट कर दिया तो कितना आ गया, 180 अपॉन पाई, ये आ गया पाई इज इक्वल टू कितना, 40/पाई। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो ये देखो पाई से क्या हो गया, ये पाई कैंसिल हो गया, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ये 9 2 जा 18 हो गया, ये 2 से ये कैंसिल हो गया, कितना, 2 टाइम्स, फिर 2 से कैंसिल कर दिया, ये 5 टाइम्स, ठीक है। इसका मतलब क्या आ गया, 5a माइनस 5d इज इक्वल टू a प्लस डी, दैट इज
4a इज इक्वल टू कितना 6d, 2a इज इक्वल टू कितना 3d, a की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन 3 इज इक्वल टू d, तो यहाँ से d इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो 40, तो d 40 मिल गया, a आपको क्या मिल गया 60 मिल गया, तो बता दो जरा a माइनस डी कितना हो जाएगा, बोलो a कितना 60 माइनस 40, तो कितना आ गया 20 डिग्री, ठीक है ना, a इज इक्वल टू 60 डिग्री, फिर a प्लस डी दैट इज 40 प्लस ये कितना आ गया 100, ठीक है, तो 20 60 एंड 100 ये आंसर होगा। Express the angular measurement of the angle of a regular decagon in degree, grade and radians. Decagon मतलब 10 sides. Each interior angle of a regular decagon. डेकागॉन मतलब n इज इक्वल टू कितना लेंगे हम 10, है ना, क्या फॉर्मूला होता है n माइनस 2 अपॉन n इंटू 180 डिग्री, तो यहाँ पर n की जगह क्या लोगे आप 10, तो 10 माइनस 2 अपॉन 10 इंटू 180, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो ये कितना आ गया 8 इंटू 18 दैट इज 144, ये किस में रहता है डिग्री में, तो ये 144 डिग्री मिल गया एक तो हमें, ठीक है, तो 144 डिग्री इंटू क्या कर देंगे 10/9, तो किस में आ जाएगा ग्रेड में आ जाएगा, 9 से कैंसिल किया तो कितना आ गया 16, कैंसिल हो गया कितना आ गया 16, 16 इंटू 10 160, तो 160 ग्रेड, ठीक है, देन 144 ये किस में है डिग्री में, π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो किस में आ गया रेडियन में, ठीक है, तो 18 8 जा, ठीक है, तो ये कितना आ गया 10 और ये आएगा 5, दिस इज 4 π/5, 4π/5 रेडियन, तो ये रेडियन हो जाएगा 160 ग्रेड 4π/5 रेडियन एंड 144 डिग्री। If the arc of the same length in two circles subtend angles of 60 degree and 75 degree at their centers, find the ratio of their radii. तो क्या बोला था arc, if the arc of the same length in two circles subtended angle of 60 degree and 75 degree at their centers, दो डिफरेंट सर्कल की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो 60 डिग्री और 75 डिग्री और आर्क लेंथ कितना दे दिया सेम दे दिया, द आर्क ऑफ द सेम लेंथ, ठीक है, तो एक सर्कल ये हो गया और दूसरा सर्कल ये है सपोज, तो जो उसकी आर्क लेंथ है एल वो सेम होगी, ठीक है ना, ये एल है, यहाँ पर भी ये है कितना एल दिया हुआ है, मान लो ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ पर θ1 और ये कितना सबटेंड कर रहा है यहाँ पर θ2, इसकी रेडियस कितनी है r1 और इसकी रेडियस कितनी है सपोज r2, डिफरेंट सर्कल है, तो क्योंकि आर्क लेंथ सेम है लेकिन रेडियस डिफरेंट है ना, तो सेंटर पे बनने वाला एंगल भी कैसा होगा डिफरेंट होगा, तो हमसे बोल क्या रहा है कि इफ द आर्क लेंथ ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंड एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, तो ये कितना दे दिया हमें 60 डिग्री, यहाँ पर θ1 कितना दे दिया 60 डिग्री और ये कितना दे दिया θ2 ये 75 डिग्री दे दिया हमें, ओके, एट देयर सेंटर्स फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, रेडियस का हमें रेशियो बताना है, आप एक चीज बताइए मुझे थीटा इज इक्वल टू क्या होता है L/R, और यहाँ पर L क्या है कांस्टेंट है, दोनों में सेम है ना L, और अगर L कांस्टेंट है तो थीटा क्या होगा R से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, थीटा और R कैसे होंगे इनवर्स रेशियो में होंगे ना, तो थीटा R से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो θ1 तो हमें बताना है क्या है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो θ1 और θ2 में जो रेशियो है हमें R1:R2 बताना है, R1:R2 बताना है और ये क्या हो जाएगा यहाँ से यानी R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/θ, ठीक है, तो R1:R2 दैट इज 1/θ1:1/θ2,
दैट इज θ2:θ1, और θ2 कितना दिया था 75 कितना 60, और 75:60 मतलब कितना आ गया बोलो 5:4, ये 5:4 आंसर आ जाएगा। ठीक है। The perimeter of a certain sector of a circle is equal to the length of the arc of a semicircle having the same radius. Express the angle of the sector in degree, minute and seconds. देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेमी सर्कल हैविंग द सेम रेडियस। दोनों सर्कल का रेडियस हमें सेम लेना है, तो सबको एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ये, दोनों की रेडियस क्या है सेम है। ठीक है। तो क्या बोल रहा था, पेरीमीटर ऑफ ए सर्टेन सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ये मान लो मैंने ये सेक्टर लिया है सर्कल का। ठीक है, तो ये सेक्टर हो गया ना पूरा, तो ये रेडियस है तो ये भी तो आर होगा। तो ये बोल रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ए सर्टेन सेक्टर ऑफ ए सर्कल इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेमी सर्कल हैविंग द सेम रेडियस। तो ये सेमी सर्कल मतलब इसका जो सेक्टर का पेरीमीटर है उसी सर्कल के सेमी सर्कल का पेरीमीटर जो होगा उसके इक्वल होगा। मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है वो ये चीज, ये सेक्टर का पेरीमीटर हो गया, ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई, इक्वेट कर दो। मान लो थोड़ी देर के लिए मैं इसको एल बोल देता हूँ, तो इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा आर प्लस एल, यानी 2r+l हो गया ये 2r+l। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, ये पूरा कितना होता है 2πr, तो आधा कितना हो जाएगा πr, तो ये πr के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और कुछ दिया है क्या हमें यहाँ पर, बस ये दिया हुआ है। और यहाँ पर l इज इक्वल टू क्या, एल नहीं दिया है ना, एक्सप्रेस द एंगल ऑफ द सेक्टर इन, अच्छा एक्सप्रेस द एंगल ऑफ सेक्टर इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड। यानी जो सेक्टर का एंगल है, मान लो मैंने बोल दिया थीटा, इसको मुझे किस में रिप्रेजेंट करना है, डिग्री, मिनट और सेकंड में। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर बताओ, थीटा इज इक्वल टू L/R होता है कि नहीं होता, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा इंटू आर। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 2r प्लस एल की जगह क्या थीटा इंटू आर इज इक्वल टू πr, आर कॉमन लेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो π-2। ये किस में आ रहा है एंगल, रेडियन में। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है हमें, डिग्री में। तो कैसे करेंगे, तो देखो थीटा इज इक्वल टू π-2, ये रेडियन में था, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 अपॉन पाई के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो गया 1, और माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/पाई इंटू 180। तो ठीक है, ये किस में आ गया, ये डिग्री में आ गया। तो पाई की जगह क्या रख दो 22/7, तो ये 22/7 रखेंगे तो 7 अपॉन 11 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 11 माइनस 7 कितना आ गया 4/11 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो 4 इंटू 180 इंटू 4 कितना हो गया 720 अपॉन कितना 11 डिग्री। तो 720 अपॉन 11 डिग्री, 720 अपॉन 11 डिग्री, तो 11 से डिवाइड किया तो कितना 11 6 जा 66, तो कितना बचा है यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो 11 5 जा तो 5/11 डिग्री, तो कितना आ गया ये 65 डिग्री, और 5/11 इंटू कितना 60 सेकेंड, तो बोलो कितना आ गया 65 डिग्री 300 अपॉन 11 मिनट, तो कितना आ गया 65 डिग्री, बोलो 11 2 जा 22, और फिर कितना बच रहा है 80, 11 7 जा 3/11। ठीक है, तो कितना आ गया 65 डिग्री 27 मिनट, और 3/11 इंटू 60 सेकेंड, 65 डिग्री 27 मिनट, और 6 3 जा 18, 180 अपॉन 11 क्या सेकेंड, दैट इज 65 डिग्री 27 मिनट, और फिर कितना आ जाएगा 11 1 जा 11, और 7 0 11 16, तो ये आ गया 65 डिग्री 27 मिनट 16 सेकेंड। One angle of a triangle is 2/3x grade and another is 3/2x degree, while the third is
pi x y 75 रेडियन, एक्सप्रेस ऑल द एंगल्स इन डिग्री। क्या बोला? वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 2/3 x ग्रेड, है ना, तो ये ग्रेड में है। 2/3 x, ये ग्रेड में, इसको अगर मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, तो क्या करेंगे? 2/3 x इंटू, क्या कर दिया, 9/10, तो कितना हो जाएगा? ये देखो, 3 3 9, और ये आ जाएगा 5, तो 3/5 x, ये डिग्री में आ गया पहला एंगल। फिर क्या बोला है? अनदर इज 3/2 x डिग्री, ये तो डिग्री में दिया हुआ है, 3/2 x ये डिग्री में ही है, कोई बात नहीं, ठीक है। अगला बोल रहा है वाइल द थर्ड इज पाई एक्स बाई 75 रेडियन, पाई एक्स अपॉन 75 ये रेडियन में है, तो क्या करेंगे? पाई एक्स अपॉन 75 डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180 अपॉन पाई, ठीक है। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 15 5 जा 15 से कैंसिल किया तो कितना आ गया? 12, तो 12/5 x, 12/5 x, ये किस में आ गया? डिग्री में। अब तीनों एंगल डिग्री में आ गए, और तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री, दैट इज 3/5 x प्लस 3/2 x प्लस 12/5, 12/5 x इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री, सब डिग्री में आ गया ना ये। तो आप देखो 12/5 प्लस 3/5, 12 प्लस 3 कितना हो गया? 15/5, 15/5 का मतलब कितना हो गया? 3, तो ये हो गया 3x, 3 प्लस 3/2, 3.5, 3 एंड 1.5 कितना हो गया? 4.5, दैट इज 9/2, x इज इक्वल टू 180। 9 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20, 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 40, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 40, तो x मिल गया मुझे 40। एंगल क्या कहते हैं हमारे? पहला था कितना? 3/5 x, तो 3/5 x की जगह क्या रख दिया आपने? 40, तो कितना आ गया? 8 3 24, 24 डिग्री, पहला एंगल आ गया 24 डिग्री। दूसरा 3/2 x, 3/2 x, तो 3/2 और x की जगह 40, 20 इंटू 3 कितना मिल गया? 60। थर्ड इज 12/5 x, तो कितना आ गया? 12/5 इंटू 40, 12 इंटू 8 96, तो 96 डिग्री, तो 24 60 एंड 96 ये आंसर हो जाएगा। The angle is one regular polygon is to that in the another is 3:2, and the number of sides in first is twice that in the second. Determine the number of sides of two polygons. देखो क्या बोल रहा है इसमें, द एंगल इज वन रेगुलर पॉलीगॉन इज टू दैट, दैट इन अदर इज एज 3:2। जो एंगल दिए दोनों में, है ना, उसका रेशियो कितना है? 3:2 है। अब बोल रहा है एंड द नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट इज ट्वाइस दैट इन द सेकंड, जो फर्स्ट में जो नंबर ऑफ साइड्स है वो दूसरे कंपेयर में कितनी है? डबल है, ठीक है। तो सपोज ये मेरा फर्स्ट पॉलीगॉन हो गया, ये सेकंड पॉलीगॉन है, इसमें अगर नंबर ऑफ साइड n है तो इसमें कितनी हो जाएगी? 2n हो जाएगी। तो ईच इंटीरियर एंगल, क्या बोला? द एंगल इन वन रेगुलर पॉलीगॉन इज टू दैट इन द अदर इज 3:2, यानी दोनों इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं, उसमें कितना है? 3:2 का रेशियो है। तो पहला वाला पॉलीगॉन जिसमें 2n साइड है, ठीक है, उसका इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे? तो बोलो क्या करते थे, क्या फॉर्मूला था हमारा? n-2 अपॉन n, तो n-2, तो n की जगह यहाँ पर 2n है, तो 2n-2 अपॉन 2n इंटू 180 डिग्री, अपॉन जो दूसरा वाला है उसमें n साइड है, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? n-2 अपॉन n इंटू 180, और ये कितना दिया हुआ है मुझे? 3/2, ठीक है। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये n से n कैंसिल हो गया, 180 से 180 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 कॉमन लोगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर? n-1, ठीक है, और यहाँ पे क्या बच रहा है? n-2 इज इक्वल टू कितना? 3/2, तो कितना आ गया यहाँ से? 2n-2 इज इक्वल टू 3n-6, दैट इज n इज इक्वल टू कितना आ गया? 6 - 2 4, तो n इज इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा बोलो? इसमें कितना आ जाएगा? 4 2 8, और इसमें कितना है? 4, यानी एक में कितना है? पहले वाले में कितने हैं? 8 साइडेड है, दूसरे में क्या है? 4 साइड्स है, तो ये आंसर हो जाएगा 8 एंड 4, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो बस आज की क्लास में इतना ही।